तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और सिंधु नदी तंत्र से जो भी क्वेश्चंस क्रिएट होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग क्यूज के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे सामने एक हमारे स्टूडेंट हैं जो कि सिंधु नदी तंत्र से जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब ये देने वाले हैं। देखते हैं इनका कितना सही हो पाता है। तो चलिए आप बताइएगा कि सिंधु नदी जो है वो किस पर्वत से निकलती है? कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत, बहुत अच्छा। अगर आपसे सिंधु नदी पूछेगा कि किस ग्लेशियर से निकलती है तो क्या बताइएगा? बूचरचू ग्लेशियर। हाँ, बुखरचू ग्लेशियर। क्या है? बुखरचू ग्लेशियर। बताइएगा अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील, बहुत अच्छा, मानसरोवर झील से निकलती है। अब बताइएगा कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खवांग, सिंगिंग खवा, शेरमुख। हाँ, या शेरमुख, सिंगी खवांग या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। अच्छा बताइएगा सिंधु नदी जो है भारत में लद्दाख के पास किस जगह में प्रवेश करती है? दमचौक। दमचौक। और बाहर निकलती है कहाँ से? चिल्लास, पाकिस्तान। पाकिस्तान में नहीं, लद्दाख से ही निकलती है और निकलने वाला जगह का नाम है चिल्लास। ठीक है, चिल्लास, बहुत अच्छा। सिंधु नदी की कुल लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो कितना है इसका लंबाई? 2880 किलोमीटर। बहुत अच्छा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के हिसाब से 2880 किलोमीटर आपका लंबाई है। अच्छा बताइएगा सिंधु नदी की भारत में लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो कितना बताइएगा? 1114 किलोमीटर। ठीक है, 1114 किलोमीटर। अच्छा, बुंजी गॉर्ज, गॉर्ज के बारे में आप जानते हैं? गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज, गॉर्ज या कैनियन से आप क्या समझते हैं? गड्ढा। गड्ढा। अच्छा, यानी जब नदी जो है वो ऊंचाई से गिरती है तो वहां पे खड्डा हो जाता है, उसी को गॉर्ज कहते हैं। उसी को गॉर्ज या कैनियन कहते हैं। तो बताइए सिंधु नदी से बनने वाला एक बहुत बड़ा गॉर्ज का नाम बताइए, उसका नाम क्या है? बुंजी गॉर्ज। बुंजी गॉर्ज। बुंजी गॉर्ज। क्या नाम है? बुंजी गॉर्ज। बुंजी गॉर्ज की गहराई कितनी है? 5200 किलोमीटर, 5200 मीटर। बहुत अच्छा, 5200 मीटर। 5200 मीटर मतलब लगभग में बोल सकते हैं 5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, सिंधु नदी लद्दाख और किस श्रेणी से होकर बहती है? जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होकर बहती है। अच्छा बताइएगा काबुल नदी की सहायक कौन सी नदी है? स्वात नदी। बहुत अच्छा, स्वात नदी, जो कि दाएं सहायक नदियों में आ जाएगा। सिंधु की दाएं सहायक नदी में काबुल भी आ जाएगा। ठीक है, और नुब्रा भी आपकी किसकी सहायक नदी है? नुब्रा, सिंधु की। किसकी? सिंधु की। अच्छा, गोमल नदी पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है कि नहीं? है। अच्छा, कराची जो कराची बंदरगाह है वो सिंधु के नदी के किनारे है कि नहीं? है। सिंधु नदी के किनारे है। बहुत अच्छा। अब बताइएगा कि सिंधु नदी के भारत में कौन कौन से जो सहायक नदी हैं वो कौन कौन से हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है? 5 प्रमुख सिंधु के सहायक नदियों का नाम बताइए जो भारत से होकर मिलती हैं। चिनाब, हाँ, रावी, हाँ, सतलज। बहुत अच्छा। और व्यास, झेलम। झेलम। बहुत अच्छा। तो ये बाएं सहायक हैं कि दाएं सहायक हैं? बाएं सहायक। बाएं सहायक। ठीक है, दाएं सहायक में आपको क्या याद रखना है? स्वात और नुब्रा। स्वात और नुब्रा। बहुत अच्छा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन का जवाब दिए हैं और भी आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग इसके क्वेश्चंस को क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।